नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कामा लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। इस रिवायत के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र के अंदर क़याम किया ईमान की हालत में और खुलूस नियत के साथ, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उसके साबिक़ा गुज़श्ता गुनाह वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र की रात नसीब हो जाए तो मैं कौन सी दुआ मांगूं। तो महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा तो ये दुआ मांग, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। लैलतुल क़द्र के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अम्बिया के सरदार हैं और मासूम हैं, उन्होंने कैसी तलकीन फरमाई है लैलतुल क़द्र के बारे में, तो हमें इससे मालूम होता है कि ये बहुत ही अहमियत वाली रात है। और इसका सवाब सूरतुल क़द्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्फ़ शहर 1000 महीने के बराबर फरमाया है। तो जो हदीस मैंने तिलावत की, इसके अंदर दो चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं, एक है ईमानन और दूसरा है एहतिसाबन। ईमान से ये मालूम होता है कि अकीदा आदमी का ठीक हो, शिरक से पाक हो, बिदत से पाक हो, तो ऐसे अकीदे वाले आदमी को लैलतुल क़द्र मिल जाएगी तो उसके नेक अमाल की वजह से उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और दूसरा ये है कि खुलूस नीयत, इहतिसाबन का मतलब है कि उसकी नीयत भी खालिस हो, रिया ना हो, दिखलावा ना हो। तो ऐसे आदमी जिसके अंदर दिखलावा नहीं, रिया नहीं और उसका अकीदा भी ठीक है, शिरक से पाक अकीदा है, तो उसके नेक अमाल जो हैं उनकी वजह से उसके गुज़श्ता गुनाह जो है वो माफ़ फरमा दिए जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नीयत भी दुरुस्त फरमा दें और हमारे अक़ायद भी दुरुस्त फरमा दें। अल्लाह हमें शिरक से, बिदत से, रिया से, दिखलावे से बचाए और लैलतुल क़द्र की रात हमें नसीब फरमाए। और लैलतुल क़द्र के अंदर एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आदमी दुआएं भूल जाता है, तो ज़रूरी ये है कि हम दुआएं लिख लें, किसी कागज़ पर, वर्के पर लिख कर वो अपने पास रखें। जब रात को हम इबादत करें तो वो दुआएं हमारी जेब में हों, उनको निकालें और पढ़ें। और इस रात लग़वियात से, फ़ज़ूल बातों से, फ़ज़ूल महफ़िलों से गुरेज़ करना चाहिए, ताकि ये बहुत ही कीमती रात है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर इसको तलाश करो। ताक रातें कौन सी हैं? 21 है, 23 है, 25 है और 27 है। इन रातों के अंदर हमने लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें लैलतुल क़द्र की रात नसीब फरमा दे और इस रात के अंदर दुआओं में मुझे भी याद रखें और तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करें। अगर हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो हमारे हक़ में पहले दुआ कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।